जनाब अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान के पास से गुजरे, अंदर से खाने की खुशबू आने लगी। आपने दरवाज़ा बजा दिया, बाहर आए। सोने माँ बाप कुर्बान हो, आज अचानक कैसे आना हुआ? फरमाया मैं घर की तरफ या किसी और तरफ जा रहा था, तेरे घर के अंदर खाना पकने की खुशबू आई, हाथ पकड़ा, अंदर ले गए। ए रसूलल्लाह पता है आज क्या पक्का? अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या? आज आपकी फेवरेट पसंदीदा डिश बनी है। पाक पैगम्बर ने फरमाया क्या पक्का? हंडिया का ढकना खोला, बकरी की गोश्त की मोटी मोटी बड़ी बड़ी बोटियां, सालन भुन रहे हैं, अल्लाह अकबर, खड़ा खड़ा मसाला, सालन की खुशबू आ रही है। हंडिया का ढकना खोला, रहमत कायनात सरकार मदीना रूह कल बसीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लग गए। फरमाया हाँ ये मुझे बड़ा पसंद है अल्लाह के नबी, बोटी कच्ची पक्की है, अभी तैयार हो जाएगी, दस्तरखान लगा, अभी खाना आपके आगे ला के रख दिया जाएगा। आपने फरमाया अबू सईद जी जी इधर आ जा, ये तुझे अच्छा लगता है? जी जी मुझे भी अच्छा लगता है। पहले ये बता तेरी इस गली में कौन कौन रहता है? अल्लाह के नबी इस गली के अंदर बहुत घर है। फरमाया उनके कारोबार का पता, उनके सही का पता? नहीं यार रसूलल्लाह ये भी मुझे पता है, साथ वाला घर यतीम का, सामने वाला घर गरीब का। अभी मस्जिद नबवी से आ रहा था, एक आपका फलाना दीवाना कह रहा था अब उससे दुआ कर 4 दिनों के पेट में रोटी का टुकड़ा नहीं गया। आपने फरमाया उसका घर का? कह रसूलल्लाह वो सामने कोने पर। अब उस कोई और भी रहता है? या रसूलल्लाह फलाना आपके साहबी का इंतकाल हुआ जिसका आपने जनाजा पढ़ाया, उसका घर भी यहाँ है, 4 यतीम बच्चियां छोड़ के गया। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया अबू सईद अल्लाह अकबर, यतीमों का मोहल्ला, गरीबों का मोहल्ला, फकीरों का मोहल्ला। अबू सईद अगर मैं बुना गोश्त खाने लग जाऊं तो मुझे उम्मत रहमतुल लिल आलमीन कैसे कहेगी? अल्लाह के नबी क्या करूं? आपने पानी का प्याला मंगवाया और सारा प्याला पानी का आपने भांडिया के अंदर उंडेल दिया, पतला सा शोरबा बन गया। आपने फरमाया और पानी ला, और पानी लाया गया, यहाँ तक के बोटियां शोरबे में डूब गई। पाक पैगंबर ने यूं करके चमचा ही लाया, फरमाया 3-4 कोले ले आ, 3-4 प्याले ले आ, अपने हाथों से डोई से चमचे से सालन डाल डाल के दे रहे, ये प्याला फलाने गरीब के दिया, ये यतीम के दिया, ये बेवा के दिया। अब उसे कहते मेरी दौड़ लग गई, मेरे माथे पे पसीना आ गया। जब हंडिया बिल्कुल खत्म हो गई, सालन खत्म हो गया, पेंदे को थोड़ा सा सालन लग गया, आपने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और आपने बोला हंडिया लेके आ। जब मैं हंडिया लेके आया, आपने रोटी तोड़ी, आधी रोटी मेरे हाथ में, आधी अपने हाथ में ले ली, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, हंडिया के पेंदे के साथ लगाया और मुंह में डाल लिया। मेरी भूख निकल गई, मेरी कूक निकल गई। मैंने कहा या रसूलल्लाह माँ बाप कुर्बान हो, ये गोश्त कहाँ चला गया? और मैं तेरे सामने गरीबों यतीमों को चला गया। अबू सईद मुझे पता है तू क्यों रो रहे है, तेरे हंडिया का साल खत्म हो गया। या रसूलल्लाह अल्लाह पर रहम करे, अगर आप ना आते तो अबू सईद की हंडिया जिसकी हलाकत का सबब बन जाती। खुदा का शुक्र है अमीर खा गए, गरीब खा गए। पता है रहमत वाले नबी ने, करोड़ वालों आज की तकरीर ले लो, करोड़ वालों आज का बयान ले लो, इसे बार बार सुनना, इस बात पर गौर बार बार जाके करना, रातों को सोने से पहले सुनना। पता है आपने क्या फरमाया? फरमाया अबू सईद तेरी हंडिया से तू खाता मैं राजी होता, मैं खाता तेरा घराना खुश होता। अबू सईद मुबारक हो, तेरी हंडिया से गरीब खा गए, तेरी हंडिया से फकीर खा गए। उस रब की कसम है जिसने मेरे सर पे नबूवत का ताज रखा, आज तेरे दस्तरखान से मुस्तफा भी राजी हो गया, अर्श वाला खुदा भी राजी हो गया। तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान औलिया अल्लाह। कभी यारों के साथ कड़ाई खाते हुए गरीब बहन याद आई। अरे लोगों, हमने कब से बहनों से बददुआएं लेना शुरू कर दी। जा अगर मगरिब की नमाज कबूल करवानी हो, अल्लाह अकबर, नाराज बहन के दरवाजे पे चला जा, गरीब भाई के दरवाजे पे जाके घर सोने से पहले कुंडी बजाई हो। अगर गरीब भाई नाराज रहा, कसूर तेरा हुआ, खुदा पाक की कसम कोई अमल तेरा फजर से पहले आसमान पे नहीं जाएगा। माँ बाप यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैन। कहाँ खर्च करें? फरमाया तेरे अम्मा अब्बा घर है का जी, फरमाया उन पे खर्च कर, उन पे खर्च करना सबसे बड़ा सदका है। या तो जुमे की नमाज में पर्ची आती है, वली साहब वालिदैन के हुकूक बयान करो। ये कौन हुकूक बयान करने के लिए कह रहे हैं? जिसने आज तक अपने माँ बाप को मुस्कुराहट की निगाह से देखा ही कोई नहीं। क्या पता मस्जिद के मोटरसाइकिल स्टैंड पर कोई मोटरसाइकिल खड़ा हो जिसपे लिखा हो मामा ठंडिया छावा। ये कौन मामा ठंडिया छावा लिखवा के ला रहे हैं, जिसके दुखों से रो रो के इसकी माँ कब्र के अंदर चली गई।
हमें किसी बारे में दरपेश मसला पड़ जाए, चलो मदीने वाले का दरवाजा खटखटाएं, गुंबद खजरा की चौखट से जाके पड़ जाए, सवाल करें कमली वाले मैं बड़ा परेशान हूँ। घर के अंदर अम्मा जान बेवजह बोलती है, हालांकि बीवी का कसूर नहीं होता, फिर भी अम्मा जान बोलती है मैं माँ को डांटूं, छोटी मारूं, बर्तन धोने वाला कपड़े धोने वाले डंडे से माँ को कूटूं, क्या करूं। अल्लाह सुनो सुनो क्या पैगाम आया, फरमाया तेरी बीवी का हक पर हो और तेरी माँ हक पर ना हो। खबरदार खबरदार, हक जताने के लिए अपनी माँ को बीवी के सामने ना झुकाना, अपनी बीवी को गलत कह देना, माँ को अपनी बीवी क्या कहना झुकाना। कमरे में जाके जोरू से माफी मांग लियो, लुगाई से माफी मांग लियो, उससे पूछियो ठीक है तू सच्चे हक पर है, लेकिन तू चाहती है मैं माँ को गालियां दूं, तू चाहती है माँ को तमाचे मारूं। खबरदार खबरदार मेरे वीरों करोड़ वालों, माँ बाप जिंदा हो बेशक गलत करें, यूं करके भी उंगली ना उठाना, वरना रब्बे अकबर की कसम है ना कब्र में उंगली बचेगी ना कब्र में तेरा मेरा कफन बचेगा। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा जान का इंतकाल हो गया, दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गए, दीवार के साथ सर लगा के ठंडे होके आसमान की तरफ भरने लगे। अल्लाह क्या हो गया? किसने कहा वक़्त के इमाम हौसला करो? फरमाया कैसे हौसला करूं, तुझे पता नहीं जन्नत के दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे का नाम बाप है, एक दरवाजे का नाम माँ है। आज बाप मर गया, मेरे लिए जन्नत का दरवाजा ही बंद हो गया है। आज मैं जवानी में सूटेड बूटेड 100 रुपए के रोजाना कपड़े में इस्त्री कराता हूँ, 200 रुपए की धुलाई कराता हूँ, 25 रुपए 30 रुपए के जूते पॉलिश कराता हूँ। खुदाए पाक की कसम, जिसकी तो सदका है, जिसकी तू खैरात है, जिसकी तू नस्ल है, जिसकी तू अकल है, उसके कपड़े भी तो जाके देख कैसी पसीने की बदबू आ रही है, उसकी जुत्ती देख टूटी पड़ी है, उसके पास 20 रुपए कोई नहीं, वो सर के दर्द की गोली के लिए कभी तेरी बहू को अपनी बहू को तकता है, कभी तुझे, कभी पोते से कहते हैं लाइयो मेरा पूत लेके आ जा, ये कदम कदम पे ठोकरे खाने के लिए पैदा हुआ था। जाओ, लोग मुझे कहते हैं अब्दुल हल्लाल तू रोता क्यों है? ये बात मेरे से शेखुल हदीस मौलाना इरशाद साहब कबीर वाले ने कही। मैंने कहा कभी अल्लाह आपको मौका दे मेरे साथ आप बैठ जाना। अल्लाह अकबर, सिराजुल उलूम कबीर वाले का इज्तिमा था, मेरा बयान था, अल्लाह अकबर, मौलाना इरशाद साहब बैठे, अल्लाह अकबर, मैंने इंसानियत का दुखड़ा सुनाया, इतना रोए कि आपका रुमाल ही गीला हो गया। 2 दिन के बाद मुल्तान अस्पताल पहुंच गए, पर मैं अब्दुल हल्लाल ऐसा बात करके गया, कलेजा ही काट के चला गया है। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ ये चेहरे देखकर मुझे हंसना है? कोई औलाद से परेशान है, कोई बेटी की जवानी से परेशान है, जवान बेटी तलाक लेके घर बैठ गई, चाचे के घर ब्याही थी उसने घर उजाड़ दिया, बहन के घर ब्याही थी फुप्पी ने घर उजाड़ दिया। अल्लाह अकबर, ये चेहरे देख के मुझे हंसी आएगी। अल्लाह अकबर, जिसका बेटा उसके सामने बगावत कर गया, जिसकी बीवी जिसके सामने बगावत कर गई, ये तेरे मेरे बूढ़े होने की उम्र नहीं थी। खुदाए पाक की कसम, हमारे घर के हालात ने आपको मुझे बूढ़ा बना दिया है। मौला मैंने तो बच्चों के लिए दुआ की थी, अल्लाह इन्हें माँ बाप का फरमा बरदार बनाइयो। मुझे क्या पता था जिनके लिए रातों को मैं मंडियों में फेरी लगाता हूँ वो बच्चे मुझे एक रोटी को तरसाएंगे। जिनके लिए मैंने भाई को छोड़ा, जिनके लिए मैंने बहन को छोड़ा, जिनके लिए मेरे रिश्तेदारों को छोड़ा, आज उसी घर के अंदर मेरा बच्चा मुझे एक चरपाई के बिछाने की जगह नहीं देगा। कैंसर का मर्ज हो माँ बाप बर्दाश्त, शुगर का मर्ज हो माँ बाप बर्दाश्त, लेकिन बेटा घूर के देख ले, खुदा की कसम माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता है। फिर तो ये सारे मुझे अल्लाह अकबर एक तराना सुनाते नजर आते हैं। वो तराना कौन सा? पुत्र ले गए नोवा धिया ले गए होर, पुत्र ले गए नोवा धिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे बैठे जीवे बैठे चोर। आज नहीं तो कल इस मस्जिद में ऐलान होगा, लोग तरस खा के कफल पहना के कलदा दे के कब्रिस्तान ले जाएंगे, और मेरे पूत और मेरे लाल और मेरे लखते जिगर और मेरे नूरे नजर, हमें क्या जो तुरबत में मेले रहेंगे। तो घर में डोल बजा, पैलिंग बना, सीलिंग लगा, एसी लगवा, तेरी मर्जी, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। अगर कभी तेरा दिल करे आकर एक मर्तबा कुल अल्लाह पढ़ जाना, तेरी जुबान हिलेगी, रब्बे अकबर की कसम कबर का कोठा जन्नत का बाग बन जाएगा।
अल्लाह। चलो मेरे वीरों, आज एक काम करियो, आपके उम्र से पता लग रहा है, आपके बुढ़ेपे से पता लग रहा है, कोई 4 बच्चों का बाप है, कोई 3 बच्चों का बाप है। आज मेरे फकीर के कहने पे अपने घर चले जाइयो, अपने बच्चों को कहियो अनवर यहाँ आ जा, अरशद यहाँ आ जा, साकिब असलम शकीर यहाँ आ जा। जब सारे बच्चे आवे, कहा बेटे कितना अरसा हुआ किसी का जनाजा पड़ा? कहेगा अब्बू अभी तो असर में पड़ के आया, दोस्त की भाभी फोत हो गई थी, दोस्त का अब्बा फोत हो गया था, और मेरा बच्चा। मौलवी साहब ने क्या कहा? 4 तकबीर नमाज जनाजा कह के नियत बांध दी। फिर क्या हुआ? अल्लाहु अकबर। फिर मौलवी साहब ने सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ी। फिर क्या हुआ? अल्लाहु अकबर। मौलवी साहब ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ी। फिर क्या हुआ? मौलवी साहब ने एक दुआ पढ़ी। 4 बच्चों का बाप पूछे, बेटे वो तुझे दुआ आती है, अगर तेरा बच्चा सर झुका दे तो समझ ले तूने बड़े घाटे का सौदा किया। अगर तेरे बच्चे को जनाजे की दुआ ना आवे, समझ ले मरने के बाद काल कोठड़ी काली पड़ी हुई है, तूने बड़े घाटे का सौदा किया। अगर तेरा बच्चा सुना दे तो जन्नत में जाने में कोई शक नहीं। अगर तेरा बाप हंस के, अगर तेरा बच्चा हंस के दिखा दे, समझ ले दुनिया से तू नाकाम होके जा रहा है। बुढ़ापा क्यों आया? दाढ़ी जड़ से क्यों हिलने लगी? जब 20 साल की बेटी गैरत का जनाजा निकाल कर सामने आके खड़ी हो गई। मेरी बच्ची 12वीं में पढ़ रही है, साइंस में डॉक्टर बन रही है, पहले दिल कॉलेज दाखिला लिया। आप बीती सुनाओ, मुझे किसके घर की क्या पड़ी, मैं पर्दे क्यों उछालूं? अरे एक को पता, मेरी बच्ची आई मेरे बाजू से पड़ गई। पापा, मैंने कहा जी। बाबा, मैंने कहा जी, मैंने कल से बुर्का नहीं पहन के जाना। मैं तो आवाज बागता हो गया, यूं लगा जैसे रूह ही निकल गई हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहा जिस कॉलेज में दाखिला लिया हुआ तो 1-2 ने पहनना था, और हर एक बुर्के का मजाक उड़ा रही थी। मैंने खुदा की कसम यूं नहीं कहा चल ठीक है, किसी और कॉलेज में पता नहीं मैं कहाँ से सफर करके आया, मैंने यूं अपनी पगड़ी टोपी उतारी, बेटी के सामने कर दी। मैंने कहा मेरी बच्ची, बुर्का उतारने से पहले सोच ले, तेरे बाप को दुनिया पीरे तरीकत कहती है, तेरे बाप को खतीब पाकिस्तान कहती है, तेरे बाप को रहबर शरीयत कहती है। वो दिल जिस दिन लोग मेरी पगड़ी पे पैर रख के जाएं, उस दिल से पहले तू मेरी पगड़ी पे पैर रख दे। मेरी बच्ची, बुर्का उतार दे या बाप की पगड़ी मसल दे। मेरी बेटी ने होका भर के मुझे गले लगाया और आंसू के अंदर बताया, बाप गैरत ऐसी करके जाऊंगी, मेरी गैरत के सदके खुदा तुझे जन्नतुल फिरदौस का मालिक बनाएगा। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं तुम सवाल करते अपनी बेटियों से? पूछो अपनी बेटियों से, मुझे तेरा क्या बिगाड़ा? मुझे वक्त पे रोटी नहीं दी, तेरी फीस से वक्त पे नहीं दी। बेगैरत औलाद है जो आज कहती है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इनके पैरों की एड़ियों में सुराख देखो, फिर पूछो क्या किया। इनके हाथ फटे देखो, इनका चेहरा काला झुलसा देखो। इतने इतने पानी बारिश में फ्रूट की रेडी पे खड़ा होता है, न रोटी की फिक्र लग पड़ेगी। अब भी पूछ दो मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। खबरदार, अगर तेरे बाप ने रोते आसमान पे मुंह कर दिया, खुदा तेरे पर कहर घेरने में देर नहीं करेगा। अगर किसी मामले में औखे पड़ जाओ, किसी मामले में परेशान हो, अब्दुल हल्लाल से, मौलवी अरशद से, अल्लाहु अकबर, मौलवी लुकमान से दुआ बाद में कराई हो। अब्बा बिस्तर पे लेटा हो, बेशक फालिज के मर्ज में हो, बेशक अब्बा दिलदार दुनियादार हो, एक दफा अपने बाप से दुआ करवा ले। रब अकबर की कसम है, इसके हाथों में अल्लाह ने पावर रखी है। जब ये बाप यूं करके हाथ उठाकर अपने बच्चे का नाम लेता है, मालिक के कायनात फरमाता है, फरिश्तों इसके होठ हिलाने से पहले जो मांग रहा दे दो। ये बुढ़ा मुझे रोके दिखाता है, मेरी रहमत को भी आने लग जाता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कैसे पता लगेगा मैं जन्नती जहलमी? कैसे पता लगेगा? अल्लाह मेरे से राजी कि अल्लाह मेरे से नाराज है। रहमत वाले नबी, शादो वाले नबी, वद्दुहा के चेहरे वाले नबी ने फरमाया, तेरा बाप तेरी माँ तेरे घर में है? कजी या रसूल अल्लाह। फरमाया, अगर वो तुझे देख के हंसने लग जाए तो समझ ले तू जन्नती। अगर तेरे माँ बाप तुझे देख के रोने लग जाए, समझ खुदा तेरे से नाराज हो गया। बताओ किसके माँ बाप देख के राजी है?